हालेलुया। खुदावंद यहाँ पर मौजूद है और हम खुदावंद की हजूरी में उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारा खुदा बोलता है, हमारा खुदा कलाम करता है। हालेलुया। और वो अपने कलाम की कुदरत से सारी चीज़ों को संभाले हुए है। हालेलुया। हम खुदा के बोलने के तरीके में सीख रहे हैं कि खुदा रोया के वसीले बात करता है, और रोया के हिस्से में हम सीख रहे हैं कि अपनी रोया को हमने किस तरह आगे लेकर बढ़ना है, और अपनी रोया को किस तरह खुदा के साथ कनेक्ट करना है। और रोया के हिस्से में हम सीख रहे हैं कि किस तरह से हमें अपनी रोया पर अपनी तवज्जो को मरकूज रखना है। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। तो हमने सीखा कि रोया रखने वाले पर खुदा का ऐसा निशान होता है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो रोया रखने वाले पर खुदा का ऐसा निशान होता है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने बताया इससे पहले कि हम जंग में खुदा की नुमाइंदगी करें, हमें ऐद का निशान हासिल करना होता है। और मैंने बताया किस तरह उनको खतने का निशान दिया गया। हमें पाक रूह को इजाजत देनी है, हमारी जिंदगियों को पाक और साफ करे, खुदा के जलाल के लिए तैयार करे। हालेलुया। रोया रखने वाला खुदा की मुहैया करदा चीजें जमा करने में खुदा से ताउन करता है। मेरे पीछे कहें, रोया रखने वाला खुदा की मुहैया करदा चीजें जमा करने में खुदा से ताउन करता है। खुदा अपने लोगों को मुहैया करने के तरीके में तब्दीली कभी कभी लाता है। हम ऐसे वक्त से गुजरते हैं जब खुदा हमें मुहैया करने के तरीके में तब्दीली लाना सिखाता है। जब आप पिछली दफा हमने सीखा अपना जाती यर्दन पार करते हैं तो मुहैया करने के तरीके में तब्दीली की तवक्को रखें। आमीन। आप कहेंगे ये कैसे है? आइए कलाम मुकद्दस में से देखें। जोशुआ की किताब उसका 5वां बाब, मुकद्दस कलाम को बड़े अदब और एहतराम से खोलिए। जोशुआ की किताब, यशुआ की किताब 5वां बाब, उसकी जब हम 12वीं आयत मुकद्दसा से देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है खुदा मुहैया करने के तरीके को बदलता है। मैं चाहता हूं हम इसको 10वीं आयत मुकद्दसा से पढ़े। और बनी इसराइल ने जुलजाल में डेरे डाल लिए और उन्होंने यरू के मैदानों में उसी महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त ईद फसा मनाई। और ईद फसा के दूसरे दिन उस मुल्क के पुराने अनाज की बेखमीरी रोटियां और उसी रोज भुनी हुई बालें भी खाईं। और दूसरे दिन से उनके उस मुल्क के पुराने अनाज के खाने के बाद मन माकूफ हो गया और आगे फिर बनी इसराइल को मन कभी ना मिला। लेकिन उस साल उन्होंने मुल्क कनान की पैदावार खाई। आमीन, आमीन। मेरा ईमान है जब आप इस बात पर गौर करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जुलजाल में खतने के बाद, ऐद का निशान लेने के बाद ईद फसा उन्होंने मनाई। और ये ईद फसा उन्होंने 40 साल बाद मनाई। 40 साल से ना तो किसी मर्द का खतना हुआ था, ना ही उन्होंने ईद फसा मनाई थी। लेकिन अब उन्होंने ईद फसा मनाई। दुश्मन के इलाके में दाखिल होकर जुलजाल में उन्होंने ईद फसा मनाई। और ईद फसा मनाने के बाद उन्होंने उस मुल्क का अनाज खाया। और ईद फसा मनाते वक्त जब उन्होंने उस मुल्क का अनाज खाया, उस मुल्क की बालें खाई, तो यहां पर लिखा है मन माकूफ हो गया। मन क्या हो गया? शायद मैं कभी कभी कहता हूं पुराने काम करने के तरीके अब काम नहीं आएंगे, वो करामत नहीं है। हमें खुदा सब कुछ मुहैया करता है, इसके साथ साथ खुदा सबके लिए सब कुछ मुहैया करता है। कनान की पैदावार अब उनके सामने थी और कनान की पैदावार उन्हें खानी थी। कनान की पैदावार ना सिर्फ ये कि हमारी जरूरत पूरी करती है, बल्कि दूसरों की जरूरियात भी इसमें पूरी होती हैं। इसमें बीज मौजूद है।
कोई कहेगा आमीन। उन्होंने शिकायत की, खुदा ने मन खिलाया उन्हें, और जब तक वो वादा किए हुए मुल्क में ना पहुंच गए मन उन पर जारी रहा। लेकिन जब वो वादा किए हुए मुल्क में पहुंचे मन माकूफ हो गया। आमीन। अब खुदा उन्हें और बढ़ाना चाहता है। खुदा सिर्फ ये नहीं चाहता वो मन खाएं, क्योंकि मन सिर्फ वो ही खा सकते थे, कोई और नहीं खा सकता था। अब खुदा चाहता था उनकी वसीले उनको बरकत मिले, और जो पैदावार हो उससे ना सिर्फ वो बरकत पाए बल्कि उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी बरकत पाए। कोई कहेगा आमीन। खुदा आपके वसीले दूसरों को बचाना चाहता है, बरकत देना चाहता है। आमीन। और अगर हम मन को यीशु मसीह से जोड़ते हैं, जब नए ऐतनामे में जाके यीशु मसीह ने कहा वो रोटी जो आसमान से उतरी वो मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया लेकिन वो मर गए। मन ने उन्हें हमेशा की जिंदगी नहीं दी। कभी कभी लोग बहुत खुश होते हैं मन आसमान से आया, अच्छी बात है, खुदा ने अपनी कुदरत दिखाई, लेकिन उस मन ने जो आता था उससे उन्होंने अबदी जिंदगी नहीं पाई। कभी कभी बरकतें हमारे पास होती हैं लेकिन अबदी जिंदगी नहीं होती, हमारा खुदा से कनेक्शन नहीं होता, और हम अबदी जिंदगी के चश्मों से पी नहीं रोते। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे बाप दादा ने मन खाया जो आसमान से उतरा लेकिन वो मर गए, लेकिन वो रोटी जो जिंदगी देती है वो मैं हूं। वो रोटी जो आसमान से उतरी है जो जिंदगी देती है वो मैं हूं। जो कोई मुझ में से खाएगा वो कभी हलाक ना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हम सिर्फ अकेले खुदा की बरकतों को एंजॉय करना चाहते हैं, और हम अकेले चाहते हैं हम सिर्फ अकेले ही एंजॉय करें। लेकिन यहां लिखा है जब तक वो अकेले उस मन को एंजॉय करते रहे तब तक मैं आपको बताना चाहता हूं वो दूसरों के लिए बाइस से बरकत नहीं थे। हमें दूसरों के लिए बाइस से बरकत बनना है। खुदा आपको कसरत से बरकत देना चाहता है, और वो बरकत महदूद थी। तुमने मन इकट्ठा करना है, खाना है, बस। और अगर तुम रख छोड़ोगे वो मन खराब हो जाएगा। याद आपको उस मन का एक असूल था, वो मन उसका एक असूल था। वो धनिये की तरह के हरे दाने थे लेकिन इसके बाद वो खत्म हो जाते। अगर आप उसे अगले दिन के लिए रख छोड़ते हैं, आपको एक दिन के लिए मन इकट्ठा करना है, अगर अगले दिन के लिए रख छोड़ते हैं वो खत्म हो जाता है। खुदा अब उन्हें सिखाना चाहता था कि खुदा उन्हें बड़ी बरकतों में ले जाना चाहता है। जो वादे खुदा ने उनसे किए हैं वो उन्हें पूरा करना चाहता है। खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ किए हुए वादों को पूरा करना चाहता है। और कलाम कहता है इब्राहिम की बरकत यीशु मसीह में अब हमारी है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह लानती बना, उसने सलीब पर हमारी लानतें उठा लिया, और अब यीशु मसीह बरकत का सबब है। Praise the Lord. Amen. He is the Lord. Amen. यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बरकत का सबब है, जिससे सब कौमें बरकत पाएंगी। इब्राहिम को क्या कहा गया? मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी नस्ल के वसीले से दुनिया की सब कौमें बरकत पाएंगी। तो वो नस्ल कौन सी थी? वो कौन था जिसके वसीले दुनिया की सब कौमों ने बरकत पानी थी? यीशु मसीह। कौन है यीशु मसीह? कितने लोगों को मालूम है? आइए हाथ खड़े करके गाएं। रहेगा सदा तीकर मसीह, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जद तलक सूरज रहेगा, रहेगा जद तलक सूरज रहेगा। ते उस तो पर, हाँ मुकद्दस दाऊद ने भी कह दिया,
उससे बरकतें पाएंगे। दुनिया के सब कौमें, सब कबीले सिर्फ उससे बरकतें पाएंगे। ताहा सब लोग पावन ते कौमायो स्तियां धन्यवाद देगा। कौमें उसको धन्यवाद कहेंगी। ते कौमायो, हालेलुया, आमीन। अब इस्राएल के अलावा भी दुनिया की दूसरी कौमें, जैसे मैं और आप हैं, दुनिया के हर एक बर्रे आज़म में कौमें यीशु मसीह को धन्यवाद कह रही है। पूरी दुनिया के बर्रे आज़मों पर रूल कुछ जुम्बश कर रहा है और पूरी दुनिया के बर्रे आज़मों से हालेलुया की सदाएं उठ रही हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरी दुनिया के बड़े आज़मों से हालेलुया की सदाएं उठ रही हैं। दुनिया की कौमें कहती हैं खुदावंद की तारीफ हो। हालेलुया का यही मतलब है। हालेलुया इब्रानी जुबान का लफ्ज है और जिसका मतलब है खुदावंद की प्रेज द लॉर्ड इंग्लिश में, और ये इब्रानी जुबान का लफ्ज है, मैंने आपको बताया, और इसका मतलब है खुदावंद की क्या हो। तो सारी दुनिया की कौमें क्या कह रही हैं? खुदावंद की, खुदावंद की। उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी यीशु मसीह खुदावंद खुदा है। हालेलुया। ये हालेलुया की सदाएं हैं जो दुनिया से उठ रही हैं और आज ये बढ़ रही हैं। लोग खुदा को जान रहे हैं। ये बरकत उन मिशनरियों के सबब से, मेरे और आपके वसीले, मसीह के गवाहों के सबब से मसीह की बरकत पूरी दुनिया में जा रही है जब हम मसीह की गवाही देते हैं। हालेलुया। तो कनान की पैदावार ना सिर्फ, कभी कभी हम हैरान हो सकते हैं, बहन नसरीन बहुत खुश हो रही है यहाँ बैठी। कनान की पैदावार कभी कभी ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी हर वक्त बरकत का सबब है। और हम कभी कभी क्या करना चाहते हैं? हम मानी खाना चाहते हैं। सिर्फ क्या करना चाहते हैं? वो मानी खाना चाहते थे, लेकिन खुदा ने उन्हें सिखाया और मन को माकूफ कर दिया। मन आना बंद हो गया। मन एक निशान था कि खुदा आसमान से एक दिन ऐसी रोटी उतारेगा जो जिंदगी की रोटी है, और उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए उस मन का बंद होना लाजमी था ताकि हकीकी मन, हकीकी रोटी जो जिंदगी देती है वो जमीन पर उतरे, हम उसे कबूल करें, बरकत पाए, जिंदगी पाए, हमेशा की जिंदगी पाए, हमारा खुदा से राबता हो जाए। क्योंकि कोई और चीज, वो मन जो उतरा वो उन्हें हमेशा की जिंदगी में वादों का वारिस ना कर सका। उन्होंने मन खाया, बियाबान में ही मर गए। लेकिन यीशु मसीह वो सीढ़ी है, याकूब की वो सीढ़ी है यीशु मसीह, जो याकूब ने देखी ख्वाब में, जिससे फरिश्ते जमीन से आसमान तक उतरते और चढ़ते हैं। सिर्फ यीशु मसीह, कहे मेरे पीछे, सिर्फ यीशु मसीह खुदा बाप तक रसाई का जरिया है। सिर्फ यीशु मसीह। आमीन, आमीन। कलाम कहता है आसमान के तले जमीन पर कोई और नाम नहीं बख्शा गया, सिर्फ एक नाम है जिसके वसीले से दुनिया निजात पाती है। एक ही जीवन की रोटी है, एक ही अच्छा चरवाहा है, एक ही दरवाजा है जिससे आप खुदा बाप के पास जा सकते हैं, और वही एक ही है जो क़यामत और जिंदगी है। उसका नाम क्या है? ऊंची आवाज में उसका नाम क्या है? आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बड़े मुबारक हैं, मुबारक हैं वो नबियों ने यीशु का दिन देखने की आरज़ू की। यीशु मसीह ने
यहूदियों को बताया, इब्राहिम तुम्हारा बाप मेरा दिन देखने का मुश्ताक था और उसने देखा। आमीन। नबी भी मुंतजिर थे। हालेलुया। आप बड़े मुबारक हैं, क्योंकि ये वो दिन था जिसको देखने के बाद आप खताओं, गुनाहों, बीमारियों, रोगों से आजाद हो जाते हैं और अबदी मौत का इख्तियार खत्म हो जाता है। मुकद्दस अयूब के मुतल्लिक कहना चाहता हूं, जब मुकद्दस अयूब दुख में पड़ा तो वो चला उठा। उसने कहा, खुदा काश तेरे और मेरे दरमियान कोई सालिस होता। क्या कहा? खुदा काश तेरे और मेरे दरमियान कोई दरमियानी होता, कोई मीडिएटर होता, कोई सालिस होता। वो यीशु मसीह को मिस करता है, क्योंकि यीशु मसीह मेरे इंसान और आप इंसान और खुदा के दरमियान दरमियानी बन गया। हालेलुया। अय्यूब उसे मिस करता है और कहता है, एक दिन मैं अपने मखलसी देने वाले को जमीन पर खड़ा देखूंगा और वो मुझे रहाई दे देगा। हालेलुया। वो आया, कलमा जमीन पर चलता फिरता रहा, उसको देखा दुनिया ने। हालेलुया, हालेलुया। वो जिंदगी की रोटी है। हालेलुया। अब लाजिम था, खुदा उन्हें कसरत से बरकत देना चाहता है। खुदा आपको कसरत से बरकत देना चाहता है, ताकि सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी ना हो, निजात की जरूरत, बरकतों की जरूरत, खुदा तक रसाई की जरूरत सिर्फ हमारी पूरी ना हो, बल्कि दुनिया भी यीशु मसीह को जाने। हालेलुया। उनकी रूहानी जरूरतें पूरी हों, उनकी जिस्मानी जरूरतें पूरी हों। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम खुदा के लोग दुनिया की कौमों के लिए बरकत का बायस उस वक्त बनते हैं जब हम उन तक अंजील लेकर जाते हैं। आमीन। अगर मैं यहां पूछूं, जितने जोशुआ टीवी देख रहे हैं यहां आपसे, मैं ये नहीं कहूंगा हाथ खड़े करें, मुझे पता है शर्मिंदगियां पैदा होंगी। कितने लोग हैं जिन्होंने इस हफ्ते, जो हफ्ता गुजर गया, उसमें अंजील को लेकर किसी तक गए। अगर आप नहीं गए तो याद रखें, आप दूसरों की बरकत को रोक रहे हैं। अगर आप खिदमतों में हैं, आप खिदमतों को अपनी जिम्मेदारी से अदा नहीं करते, आप अपनी और दूसरों की बरकत रोक रहे हैं। नोट कर लें, अब मसला गुनाह और सवाब का नहीं है। पुराने अहदनामे में मसला गुनाह का रहता, सवाब का रहता। ये गुनाह है, ये सवाब है, गुनाह है, सवाब है। अब गुनाह और सवाब से आ गया क्रिश्चियन, मसीही, हम जो हैं, हम गुनाह और सवाब से आगे बढ़कर हैं। और वो ये है कि अब हम ऐसी कम्युनिटी हैं जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। ऐसे खुदा के लोग, बुलाए हुए, अलग किए हुए लोग हैं, जिन्हें अपनी जिम्मेदारियों को मसीह की बादशाही के लिए पूरा करना है। हालेलुया। फिर वो आसमानों पर से आएगा और आकर कहेगा, शाबाश अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश। कितने हैं जिनके कान ये सुनना चाहते हैं, जब यीशु बादलों पर आए तब उनसे कहे शाबाश। सबके कान ही, क्योंकि दूसरे अल्फाज भी हैं जो वो बोलेगा उनसे जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। कभी कभी हम समझते हैं हम बड़े रास्तबाज हैं, असि तो ठीक हाँ, ये वो मन है जो वो खा रहे थे, हमें तो मन मिल रहा है, हमारे कपड़े नहीं फटते, हमारी जूती नहीं टूटी। 40 साल तक बियाबान में ना उनके कपड़े फटे ना उनकी जूती टूटी, आसमान से उन्हें मन आता था, वंडरफुल। लेकिन कलाम कहता है खुदा उनसे खुश नहीं था। खुदा उनसे खुश उसने इसलिए कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किया। खुदा ने अपनी कुदरत से, वादों का सच्चा खुदा है, उसने अपने जलाल के लिए ऐसा किया कि वो अपने वादों में सच्चा खुदा जो है वो उनको मन दे। वो उसने अपनी कुदरत से किया, अपने वादों को सच्चा साबित करने के लिए, क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा है। आमीन।
मैं अक्सर ये बात बताता हूं, अगर वो वादों को ना पूरा करे तो फिर उसकी रेपुटेशन खराब होती है। इसलिए वो अपनी रेपुटेशन ना खराब करने की किसी को इजाजत देता है, ना खुद अपनी रेपुटेशन खराब होने देता है। इसलिए हम बेवफा हो जाएं, वो फिर भी वफादार रहता है, वो अपने वादे पूरे करता है। उसने अपने वादे पूरे करके बता दिया कि वो वादों का सच्चा खुदा है। हालेलुया। लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी इसराइल पर भी बनती थी। मुझ पर और आप पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो ये हम खुदा के लोग दुनिया की कौमों के लिए बरकत का बायस बने अंजील को लेकर। कोई कहेगा आमीन। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? हमें खुदा से तावन करना होगा और दुश्मन की सरहदों के पार जाना होगा, क्योंकि पैदावार वहां है। अगर वो यर्दन से पीछे खड़े रहते, वो कभी पैदावार नहीं खा सकते थे, वो मन खाते रहते। अब वो पैदावार के हकदार हो गए जब उन्होंने अपना जाती यर्दन पार किया। मुझे और आपको अपना जाती यर्दन पार करना है, खुदा के साथ तावन करना है, खुदा के वादों पर भरोसा करना है, खुदा की मोहब्बत को जानना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। कोई कहेगा आमीन। उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की और फिर वो दुश्मन की सरहदों के पार थे, उस इलाके में थे जो खुदा उन्हें देना चाहता था। उन बरकतों को वो चख रहे थे, खा रहे थे जो खुदा उन्हें देना चाहता था। लेकिन कब? यस, एनीबॉडी कैन टेल मी, कब उन्होंने बरकतों को चखा, कब बरकतों में बढ़े, कब पैदावार खाई? जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब अपनी जिम्मेदारी, ऊंची आवाज में कहें, जब अपनी जिम्मेदारी, एक दूसरे को हिला के कहें, मुझे और आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। ऐसे लाए, मुझे और आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। कुछ लोग हाथ नहीं लगा रहे, एक दूसरे को हिला करके मुझे और आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। भाइयों आप भी, कुछ लोग हाथ नहीं हिला रहे, नाला लेनू हिलाओ जरा। ये वक्त अब शेक दी वर्ल्ड, शेक ईच अदर। हमें हिलाना एक दूसरे को। मैं आज आपको बताऊंगा, रोया हिला देती है, जिस शख्स को मिलती है उसको भी, और जिससे वो बयान करता है उसको भी हिला देती है रोया। हालेलुया। इसलिए अब हमने हिलाना है दुनिया को। कोई कहेगा आमीन। ऐसे तिले टिले मठे मठे ऐसे नीम गरम ना बने। मुकाशवा की किताब में क्या लिखा है? ना तू सर्द है ना गर्म, बल्कि मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकूंगा। उठ, तौबा कर, अपना काम कर पहले की तरह, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर। खुदा क्या चाहता है? हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें, नीम गर्म ना बने। बस ठीक है, तौबा कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, मैं तो गैर ज़बान भी बोलना, बस ठीक है। अजीब से मसीही नहीं लगते। यीशु मसीह इस तरह के क्रिश्चियंस, इस तरह के फॉलोअर्स, इस तरह के पैरोकारों को नहीं बुलाने आया। उसने उन्हें इख्तियार की आग दी। कोई कहेगा आमीन। उसने उन्हें भेजा, जाओ। और मैं कहा करता हूं, गो और गिव। या खुद जाओ, या जो मुनादी हो रही है उसमें अपना इतना हिस्सा डाल दो कि आप उसमें शामिल हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। ये काम है हमारा जो हमने करना है। डोंट बी लेजी क्रिश्चियंस, अंडरस्टैंड। डोंट बी लेजी क्रिश्चियन। ऐ सुस्त, ऐ माड़ा जा है, हारिया होया, ये रहा हुआ। कलाम कहता तुम में से कोई रहा हुआ मालूम, तुम में से कोई रहा हुआ मालूम। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आपका चरवाहा बहुत अच्छा है। मुकद्दस दाऊद क्या कहते हैं? वो मुझे कैसी चरागाहों में ले जाता है, कैसे चश्मों के पास। वो भेड़ जिसको राहत के चश्मों से पिलाया जाए। वाह, वंडरफुल। आमीन। पीने का तजर्बा करे। हालेलुया।
मैं कहूंगा कुछ देर के लिए हाथ यूं करें, अपने मुंह तक लगाएं, हाथ यूं करके अपने मुंह तक लगाएं और तजर्बा करें कि आसमान से राहत के चश्मों से पानी आ रहा है। वो आपको भरना चाहता है अपनी मोहब्बत से, अपनी कुदरत से, अपनी बरकतों से। पीने का तजर्बा करें, हालेलुया, पीने का तजर्बा करें। ओ रिशाल और रोबा खम, पीने का तजर्बा करें। उसने उन्हें पाक रू पिलाया, रू का जाम पिलाता है आज भी, हालेलुया, ताकि आप कुव्वत से भर जाए, ताकि आप गवाह बने। कोई कहेगा आमीन। वो आपको कुव्वत से भरना चाहता है, दुश्मन की सरहदों के पार जाना है। एक गीत में गाया करता था, दुश्मन के खैमे में मैं जाऊंगा, अपनी सारी चीजें वापस लेने को, फतह के झंडे को मैं लहराऊंगा, अपनी सारी चीजें। हारा हुआ क्रिश्चियन नहीं हो सकता, क्योंकि आपका कप्तान यीशु जीता हुआ है। उसने मौत, कब्र, पाताल पर फतह पाई है, हालेलुया। आप हारे हुए नहीं हैं, सर उठाकर चले, आप जीते हुए हैं, हालेलुया। गवाही दें, आप जीते हुए हैं, आपका कप्तान जीता हुआ है, आप हारे हुए नहीं हैं, ना ही आपका कप्तान हारा हुआ है। पैदावार को खाने के लिए तैयार हो जाए। आइए हाथ उठा करके, खुदावंद यीशु, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं और हम रेडी हैं, हम तैयार हैं कि हम आसमानी बरकतों का टेस्ट लें। रूहानी नेमतों में हमें बढ़ा, जिस्मानी नेमतों में हमें बढ़ा, और हम रहे हुए मालूम ना हो। हर कोई तेरे जलाल के लिए उठ खड़ा हो, आमीन। 10वीं बात बताना चाहता हूं। एक मसीही रोया रखने वाले शख्स की खुदाम यीशु मसीह के साथ जिंदगी बदलने वाली मुलाकात होती है, आमीन। मैं कहूंगा इंग्लिश में से, इनकाउंटर विद क्राइस्ट, इनकाउंटर विद गॉड। खुदा से उसकी मुलाकात होती है, हालेलुया। रोया रखने वाले शख्स की खुदाम यीशु मसीह से मुलाकात होती है, चाहे वो इत्तफाकिया हो जाए। यीशु की जिंदगी से देखते हैं, ये रोया रखने वाला शख्स है, इसकी यीशु मसीह से मुलाकात हुई है। आप कहेंगे यीशु मसीह तो उस वक्त पैदा नहीं हुआ, लेकिन इसकी यीशु मसीह से मुलाकात हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जगहों पर जहां खुदा का फरिश्ता लिखा हुआ है, मूसा की जलती झाड़ी में अरनसमल ने गीत गाया, मूसा की जलती झाड़ी में, सदरक मिशक अब्दनजू की भट्टी में, और यीशु के पास यहां और कई जगहों पर बाइबल मुकद्दस तकरीबन 20 दफा बताती है खुदा ने अपना आप जाहिर किया। इसे हम पुराने अहदनामे में थियोफैनी कहते हैं, और जब हम कहते हैं यीशु मसीह जाहिर हुआ, इसको हम एपिफैनी कहते हैं, हालेलुया। यीशु मसीह जाहिर हुआ, कैसे जाहिर हुआ यीशु पर? यीशु 5वां बाब उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा देखें, मेरी और आपकी लाजमी है यीशु मसीह से मुलाकात हो, आमीन। 13वीं आयत मुकद्दसा से पढ़ूंगा। और जब यीशु यरू के नजदीक था तो उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके मुकाबले एक शख्स हाथ में अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा है। और यीशु ने उसके पास जाकर उससे कहा, तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? उसने कहा, नहीं, बल्कि मैं इस वक्त खुदावंद के लश्कर का सरदार होकर आया हूं। तब यीशु ने जमीन पर सरनुगू होकर सजदा किया और उससे कहा कि मेरे मालिक का अपने गुलाम से क्या अरशाद है, आमीन। और खुदावंद के लश्कर के सरदार ने यीशु से कहा कि तू अपने पांव से अपनी जूती उतार दे, क्योंकि ये जगह जहां तू खड़ा है मुकद्दस है। सो यीशु ने ऐसा ही किया, आमीन। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा,
किसी और को भी खुदा ने कहा था, इसी फरिश्ते ने जो झाड़ी में था, किसी और को भी कहा था अपने पांव से जूती उतार दे। किसको कहा था? मूसा को। वही बात वो जोशुआ को कह रहा है, क्योंकि जोशुआ की किताब शुरू होते ही ये लिखा हुआ है, खुदा ने जोशुआ से कहा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हालेलुया। मजबूत हो जा, हौसला रख। जो रोया खुदा ने तुझे दी है, उसे वो पूरा करने के लिए बेदार है। हालेलुया, हालेलुया। जो खिदमत खुदा ने तुझे दी है, उसे वो पूरा करेगा। याद रखिएगा, खुदा अपने लोगों से प्यार करता है और वो अपने लोगों के हर एक काम को पूरा करता है। मुझे और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है, ताकि हमारी जिंदगी में खुदा के जो मंसूबे हैं वो पूरे हों। आमीन, आमीन। कुछ लोग सारे काम अधूरे करते हैं। अधूरे काम छोड़ दें। अधूरे काम कर्ज है, वो बरकत नहीं है। खुदा चाहता है हमारी जिंदगी में हर एक काम मुकम्मल और कंप्लीट हो। कोई कहेगा आमीन। तो यशुआ की मुलाकात होती है, इस पर हम आते हैं। यशुआ ने देखा एक शख्स नंगी तलवार लिए खड़ा है, या इसको एक शख्स पहले देखता है, फिर उसको फरिश्ते के तौर पर बताता है। ये शख्स जो यशुआ को नजर आता है, ये एक शख्स के तौर पर फौजों के सिपा सलार की तरह है। जैसे यशुआ ने सिपा सलार का ड्रेस पहना हुआ है, वैसे ही इसने सिपा सलार का ड्रेस पहना हुआ है और इसके हाथ में एक नंगी तलवार है। इसका मतलब है आप जिस हालत में हैं, वो आपको उसी हालत में मिलने आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सिपा सलार हैं, वो आपके पास सिपा सलार की सूरत में आएगा। अगर आपके एक चरवाहे हैं, वो झाड़ी में आपके पास आ जाएगा। अगर आप सदरक मिशक की तरह आग की भट्टी में हैं, वो आपकी तरह आग की भट्टी में अलाज़ादा बनकर आ जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। वो आपके साथ रहेगा। रोया रखने वाले शख्स की खुदा के साथ मुलाकात होती है, चाहे वो इत्फाकिया हो। मूसा की इत्फाकिया मुलाकात हुई, सदरक मिशक अब्दुन्नजू की अलाज़ादा से इत्फाकिया मुलाकात आग की भट्टी में हो रही है। हालेलुया। यशुआ की इत्फाकिया मुलाकात कहां हो रही है? जब वो जंग में है, यरू के मुकाबले है, यरू को फतह करना चाहता है। उस वक्त ये फौजों का सिपा सलार यीशु मसीह उसके पास आ जाता है और खुदा उनके साथ इस ताजा मामलात के बाद हम उसके साथ कदम बढ़ाने के काबिल हो जाते हैं। इसके बाद यहोशुआ का हौसला बढ़ा और यहोशुआ को सारी बात बताई गई और यहोशुआ से कहा, खुदा ने यहोशुआ से कहा, छोटे बाप की दूसरी आयत मुकद्दसा, देख मैंने यरू को और उसके बादशाह और जबरदस्त सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। कोई कहेगा आमीन। जब आपकी खुदा से मुलाकात होती है, मैं आपको बताता हूं, ताजा मामलात डिस्कस होते हैं, आप कदम बढ़ाने के काबिल हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। कितने कहते हैं हम कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? कितने कहते हैं हम कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? हम यीशु मसीह से मुलाकात करने को तैयार हैं। आप दुआ में उससे मुलाकात कर सकते हैं, आप कलाम पढ़ते हुए उससे मुलाकात कर सकते हैं, आप कलाम सुनते हुए उससे मुलाकात कर सकते हैं, आप खुदा की हुजूरी में झुके हुए उससे मुलाकात कर सकते हैं। वो अपना आप पर जाहिर करेगा। हालेलुया। उसने कहा था, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, मेरे दीदार के तालिब हो, तो मैं अपनी बुरी रविशों से फिरे, मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ कर दूंगा, उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। वो बहाल करना चाहता है, ना सिर्फ हमें, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को शिफा देना चाहता है, बरकत देना चाहता है, बहालियां देना चाहता है, अबदी जिंदगी देना चाहता है। लेकिन इसके लिए लाजमी है हम गवाह बनकर उठें, इस रोया को ले जो खुदा ने मुझे और आपको दी है।
हम जोशुआ टीवी के वसीले पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हैं, सिर्फ यीशु मसीह दुनिया का निजात दहिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे और आपको पहुंचना है, जिन लोगों तक भी हम पहुंच सकते हैं, हमें उन तक पहुंचना है, उनको बताना है। हालेलुया। लेकिन इसके लिए लाजम है पहले हमारी मुलाकात फौजों के, लश्कर के सरदार से हो, यीशु मसीह से हो, जैसे योशुआ की हुई। फिर वो आगे बढ़ने का के काबिल हुआ। अगर आप रूहानी तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं या जिस्मानी तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं, आइए आज उससे कहें, मैं हाजिर हूं, मुझे ले, मैं तेरे साथ मुलाकात के लिए तैयार हूं, मैं चाहता हूं तू मुझे बरकत दे। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएं, आइए अपनी जिंदगी उससे देना शुरू करें। आइए अगर अभी तक आपने तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, अपनी जिंदगी उसको नहीं दी, आइए कहें, मैं अपनी जिंदगी तुझे देता और तुझे देती हूं। आज उससे कहें, यीशु मसीह मैं तेरे से मुलाकात करना चाहती हूं, चाहता हूं। यीशु मसीह आ, मेरी जिंदगी को छू, जैसे तूने कलाम के वसीले छुआ। अब आ मेरी जिंदगी में रह, मेरे दिल में रह। मैं चाहती हूं, मैं चाहता हूं तू मेरे दिल के सिंहासन पर, दिल के तख्त पर राज करे। हालेलुया। और कोई नहीं, यीशु दिल के तख्त पर राज करे। जब यीशु दिल के तख्त पर राज करेगा, सारे बिगड़े काम सही हो जाएंगे। हालेलुया। सारी लानतें बरकतों में बदल जाएंगी, सारी प्रॉब्लम चली जाएंगी, बीमारियां शिफा में बदल जाएंगी। आपको बताना चाहता हूं, आपकी बहाली जारी हो जाएगी। आइए अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ा करके, मुझे अपना दीदार नसीब कर, मैं तुझसे मुलाकात के लिए तैयार हूं। खुदावंद मुझ पर रहम कर, खुदावंद मेरी जिंदगी को ले, खुदावंद अपने फजल को मुझ पर कसरत से जारी कर। खुदावंद मैं हाजिर हूं, मुझे ले, मुझे अपने लायक बर्तन बना। जो खिदमतें तूने मुझे दी हैं मैं उन्हें कर सकूं बड़ी जिम्मेदारी और ध्यानदारी से, ताकि मेरे कान ये सुने, शाबाश अच्छे और ध्यानदार नौकर, शाबाश। और खुदावंद मेरे कान नेगेटिव अल्फाज ना सुने, क्योंकि जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, जो उस तोड़े को दबा देंगे, उनके लिए लिखा है कि उनके लिए वो कहेगा, निकम्मे सुस्त शरीर नौकर, इसे वहां फेंक दो जहां रोना और दांतों का पीसना है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उठ खड़े हो। और आपके अल्फाज ये सुने, आपके अल्फाज ये सुने, अच्छे ध्यानदार नौकर, शाबाश। कितने हैं जो शाबाश के अल्फाज सुनना चाहते हैं? अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाकर दुआ मांगना शुरू कर दें और कहे, मैं खुदावंद यीशु तुझसे शाबाश के अल्फाज सुनना चाहता हूं। जब मेरा यीशु बादलों पर आए, मैं इस रोया पर कायम रहना चाहता हूं। मैं बेमकसद जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, मैं बेमकसद जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। मैं तेरे जलाल के लिए जिंदा रहना चाहता हूं। मुझे हर तरह के नेगेटिव बातों से निकाल, उन नेगेटिव गानों से, उन नेगेटिव सॉन्ग से जो मेरी जिंदगी में नेगेटिविटी पैदा करते हैं, उनसे मुझे बचा। उन सैड सॉन्ग से जो मेरी जिंदगी की खुशी छीन लेते हैं, उनसे मुझे बचा। और खुदावंद मैं तेरी निजात के गीत गाऊं, मैं तेरी निजात के गीत गाऊं। तेरी खुशी, तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है। तेरी खुशी मेरे अंदर आ जाए। मैं तुझसे आज मुलाकात करना चाहती हूं, मैं तुझसे मुलाकात करना चाहता हूं। खुदावंद आ, मैं तेरे दीदार की तालिब होती हूं, मैं तेरे दीदार का तालिब होता हूं। खुदावंद मुझे ले, मैं आज अपनी जिंदगी तुझे देती हूं, तुझे देता हूं। जैसे तू जोशुआ से मिला, वैसे ही मैं तैयार हूं। मेरी रहनुमाई कर, मुझे बता, मुझे समझा, जिंदगी के सफर में मेरी मदद कर और मुझे बरकत दे। मैं पैदावार खा सकूं, मैं दूसरों के लिए बायस बरकत बनूं।
मैं तेरी बरकतों को मैं शरीक हूं, मुझ पर रहम कर। आइए दुआ में लग जाएं, आइए दुआ में लग जाएं, अपने खानदानों के लिए बरकत चाहें, दूसरों के लिए बरकत चाहें, दूसरों के लिए बरकत चाहें। मैं कहूंगा आज से बरकत का बायस बनने के लिए तैयार हो जाएं। आप बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। इस रोया को लें कि आप बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। आइए अपनी नेमतों को चमकाएं रूल कुद्स की कुदरत से। आइए रूल कुद्स को मौका दें, वो आपकी नेमतों को चमकाए, आपकी खिदमतें चमकें, आपके थोड़ा जो है वो उसे इस्तेमाल करना शुरू करें कि खुदावंद मैं हाजिर हूं तेरी खिदमत के लिए, तेरे काम के लिए। जितने इस वक्त जोशुआ टीवी देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, उसकी खिदमत के लिए, उसके काम के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए उठ खड़े हों। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे, वो अपने वादे, सच्चे वादे आपके साथ पूरा करेगा। वो आपको बरकत देगा, वो आप पर रहम करेगा, वो आपको छू लेगा, वो आपको घेर लेगा, वो आपको घेर लेगा। जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा हुआ है, वैसे उसकी कुदरत, उसकी मेहरबानी आपको घेर लेगी। आइए उसकी मेहरबानी को मांगना शुरू करें, आइए उसके तालिब होना शुरू करें, आइए उसके दीदार के तालिब हों। आइए उससे कहें, ज़कई की तरह मैं चाहता हूं मेरी मुलाकात तुझसे, यशुआ की तरह, मूसा की तरह, सदरक से कब्दनछू की तरह। तू मेरी मुश्किल में उतर आ मेरे साथ, मेरा खुदा मेरे साथ खड़ा है, मेरी हर मुश्किल को दूर करने के लिए, मेरी हर बीमारी से शिफा देने के लिए, हर एक लानत को बरकत में बदलने के लिए। मेरा खुदा मेरे साथ खड़ा है, मैं अकेला नहीं हूं, मैं तन्हा नहीं हूं। ये शोधा रबा का मैंने रबा सीखा। हम प्रस्तुत करेंगे, दुआ पहले करेंगे, कुछ देर के लिए दुआ करेंगे, इसके बाद वर्शिप करेंगे। पहले कुछ देर के लिए दुआ करेंगे, दुआ मांगे। Oh Lord, तेरी खुशी तेरा मौसम मेरा जोर है। अपनी शादमानी से आज अपने लोगों को भर दे। उनका इत्मीनान तुझ पर पड़े, उनका भरोसा तुझ पर पड़े, उनका ईमान तुझ पर पड़े। दुआ के वसीले वो अपनी फिक्रें तेरी सलीब पर रखे, अपनी फिक्रें तुझ पर डाले, क्योंकि तुझे हमारी फिक्र है। शंदरसका शबरसका शबरसका मानरस हे बरशतरवस हे बोरशंतरस हे रोशलोरवसी। आइए रूहानी नेमतें मांगना शुरू करें, आइए आगे बढ़ने के लिए कुव्वत मांगे, आइए उससे मुलाकात करें। वो यहाँ मौजूद है, वो आपके दिल में रहना चाहता है, वो आपके दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है। आइए उससे कहे, मैं दिल का दरवाजा खोलता हूं तेरे लिए। आइए कहे, खोलता हूं मैं मसीह दिल का ये दरवाजा, और इसमें रह तू, मैं हूं अब ये चाहता। आइए उससे अपने दिल के अंदर जगह दें। अब बाहर नहीं, साथ नहीं, उसने कहा मैं तुम्हारे अंदर हूंगा। ये शोदरोसी मनरस Yes, Lord, resemborosaka. Ebor shandareso. Heresi, kuatesi, voshindaraso, brese more estoroli, voshi. E prosamo sanda resha e brularum ezin. How great thou art. सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, कर ले कब्जा ए पाक रूह।
कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह। अपनी कमजोरियों को उसकी सलीब पर रखें। उसने 2000 साल पहले ही आपकी कमजोरियां सलीब पर उठा ली हैं, आपके गमों को बर्दाश्त किया है, आपकी लानतें उठा ली हैं सलीब पर, ताकि आप बरकत पाएं। आइए आज रोया को लेकर उठे। ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह। हर गम का है मरहम तू ही, हर गम का है मरहम तू ही, हर गम का है हर दम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, हर दम पे कब्जा, हर दम पे कब्जा, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह। राहें तुझसे जुड़ती रहे अब, राहें तुझसे जुड़ती रहे अब, हिकमत तुझसे मिलती 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 रहे अब। राहों पे कब्जा, हिकमत पे कब्जा, राहों पे कब्जा, हिकमत पे कब्जा, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह। कहेंगे मिलकर, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह। आइए दुआ में कहे, मुझ पाकरू मुझे अपने कंट्रोल में कर ले। पाकरू मैं अपने आप को तेरे कंट्रोल में करती और करता हूँ। पाकरू मैं मौका देता हूँ, मुझे अपने कंट्रोल, अपने कब्जे में कर ले। तेरा कंट्रोल मेरी जिंदगी पर, तेरा कंट्रोल हो, मैं तुझे जलाल दूं, मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकूं, जो खिदमतें तूने मुझे दी हैं मैं उन्हें कर सकूं, मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करूं, और खुदावंद मैं दुनिया के लिए बरकत का बाइस बनूं। कहना शुरू करें, रेबेका मोरोसा का बार, ए बोरो शानदारस, ए बोरो शानदारस, ए बोरो शानदारस, ए लोरो शानदार। अपनी जिंदगी खुदावंद के हाथों में, वो आपको बरकत देना चाहता है, आपके गम मिटाना चाहता है, इस वक्त आपकी परेशानियों को दूर करना चाहता है, वो आपको बरकत देना चाहता है, ताकि आप दूसरों के लिए बरकत का सबब बने, इस मुल्क के लिए बरकत का सबब बने। यह शानदार रसों का माना रस, वो आपको छू रहा है, उसका पाकरू छू रहा है, उसे मौका दे, वो जिंदगियों को बदलता है, उसे मौका दें और कहें आई सरेंडर, मैं अपने आप को खाली करता हूं खुदा, मैं अपने आप को खाली करती हूं खुदावन, आई सरेंडर ओ लॉर्ड। आइए अपने आप को खाली कर दे खुदा, उनके जलाल से भरने के लिए। जलाल से उस वक्त भरेंगे जब अपने आप को खाली कर देंगे, दुनिया की सोचों से खाली करें। आया तेरी हजूरी, झुकता हूँ मैं, झुकता हूँ मैं,
तेरे पास, खाली दिल आया हूँ तेरी हजूरी में, लाता हूँ खाली दिल तेरे पास। तेरे पास लाता हूँ तेरे पास। जोर का तूफान है खुदा जैसे जूझा बदन में तू समा ऐसे। जोर का तूफान है खुदा जैसे, और तू यहाँ मुझ में समा ऐसे। आई सरेंडर, मैं अपने आप को खाली करता हूँ। I wanna know you more. I तेरी wanna प्रस्तुति know you मैं more. तेरे आगे झुकता हूँ, तुझे सजदा करता हूँ। मैं अपने आप को खाली करता हूँ खुदा। I surrender. मैं खाली करता हूँ अपने आप I wanna know you more. को। मैं तेरी I प्रस्तुति wanna करना चाहता हूँ। know you. मैं तुझे सजदा करता हूँ। I surrender. आई सरेंडर, I surrender. I wanna know you more. I wanna know you. I surrender. I surrender. I surrender. I wanna know. आइए आज अपने आप को खाली करें। अगर बरकत लेना चाहते हैं, वो यहाँ मौजूद है, आपसे मुलाकात करना चाहता है, आपके दिल में रहना चाहता है। वो चाहता है अपने आप को खाली कर दे। Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. आया मैं तेरी हजूरी में झुकता हूँ मैं, खाली दिल चरणों में तेरे लाया हूँ मैं, खाली दिल खाली लाता हूँ तेरे पास, लाता हूँ तेरे ओ लॉर्ड, खुदावंद देख, मेरे लोग तेरी हजूरी में झुके हुए हैं। हम तेरी पूछताछ करते हैं, हम तेरी पूजा कर रहे हैं, हम तुझे जलाल देना चाहते हैं। रे मोरो सका, ए पोरो सका, ए पोरो सका, ए थोरो सका, ए पोरो सका, ए पो। तेरी हजूरी यहाँ पर है, हर एक बंधन टूट जाए। हला करके है, मैं आता हूँ, खाली दिल लाया हूँ,
मैं अपने आप को खाली करता हूँ। मेरी जिंदगी को छू मेरी जिंदगी को। शंकर खाली दिल तेरे चरणों में। आमीन 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 आमीन। जितने बीमार अपने सरों पर हाथ रख ले। आसमानी बाप मैं दुआ करता हूं हर तरह की लानत बीमारी यीशु के नाम में चली जाए, हर तरह का रोग मिट जाए। जितने जोशुआ टीवी देख रहे हैं लाइव, मैं उनके लिए दुआ करता हूं तेरी कुदरत उन्हें छू रही है। आप जहां भी हैं मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया के जिस कोने में भी आप जोशुआ टीवी देख रहे हैं, आपको पाकरू की कुदरत छू रही है। यह सूरी वहां पर है, यह सूरी यहां लोगों पर है। यह शंदर रस्सा का बारस हर एक लानत को यीशु के नाम में डांटते हैं, हर एक बीमारी को डांटते हैं, हर एक इब्लीस के गंदे मंसूबे को डांटते हैं। लंगड़े चलना शुरू हो, अंधे देखना शुरू हो, बंद आंखें खुल जाएं, डिम लाइट पूरी हो जाए, बहरे कान यीशु मसीह के नाम में खुल जाए और लोग गवाही दें आकर यहां। लंगड़े चलें, गूंगे बोलें, बहरे सुने, तुम्हें हुक्म देते हैं इख्तियार के साथ। खुदा का पाकरू मुझे बता रहा है यहां कोई शख्स इस वक्त जोशुआ टीवी देख रहा है और उसके 3-4 ऑपरेशन टांग के हुए, लेकिन वो चलने के काबिल नहीं है और वो बड़ा मायूस है अपनी जिंदगी से। भाई अपनी टांग पर हाथ रख ले, तू जहां भी है दुनिया के जिस कोने में भी अपनी टांग पर हाथ रख। खुदा तुझे बहाल कर रहा है और जब तू बहाल हो जाए यहां आकर जरूर गवाही अपनी रिकॉर्ड करवानी है ताकि खुदावंद जलाल पाए, खुदावंद जलाल पाए, खुदावंद जलाल पाए, खुदावंद जलाल पाए। शंदरसिकम इबरी शंतरसो मेरोसी शोलोरस शंपरसी
Poroshantaras. E poroshandarisa kamana. Yakatoroshantaras. Shamparasika. Ishantarasi kamanas. हर तरह की रसोलियां, हर तरह की गिल्टियां, हर तरह के ट्यूमर्स, उन्हें यीशु मसीह के नाम में हुक्म देते हैं चले जाएं अभी इसी वक्त। हर तरह की बीमारियां चली जाएं, हर तरह की लानतों चली जाओ, हर तरह के इब्लीस के नापाक गंदे हाथ उठ जाए। जादू टूने की तासीरें यीशु मसीह के नाम में उसके खून की कुदरत से उन्हें रद्द कर देते हैं। हर तरह की बीमारियां और लानतें चली जाएं। और खुदाम जितनी दरखास्तें आई हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, उन सबों को तेरे हाथ में देते हैं। उन दरखास्तों को लीजिए और खुदाम लोगों को शिफा बख्शिए। इन दरखास्तों को जो तेरे लोग फेसबुक या जोशुआ टीवी पर कॉल्स के जरिए भेज रहे हैं या यहाँ आए हैं, अपनी दरखास्तें लेकर उनकी दरखास्तों को सुन लीजिए। और मैं दुआ करता हूं वो शिफाएं, बहालियां और बरकतें पाए यीशु के नाम में। हार्ट जो डैमेज हो गया नया हो जाए, तख्लीकी मौत से हो, नकारा गुर्दे अपना काम शुरू करें, रीढ़ की हड्डी अपनी जगह पर आ जाए, हर तरह के एक्सीडेंट की चोटों का दर्द चला जाए, हड्डियां अपनी जगह पर बहाल हो जाएं, जो जुड़ नहीं रही वो जुड़ जाएं। गुर्दों की बीमारी, हेपेटाइटिस की बीमारी, हार्ट की बीमारी, यीशु के नाम में तुझे हुक्म देते हैं चली जा। सांस और दमे की बीमारी यीशु के नाम में चली जाए। थायराइड की बीमारी यीशु के नाम में चली जाए, यीशु के नाम में। हर तरह की बीमारियां यीशु मसीह के नाम में चली। शुगर की बीमारी चली जाए, लानते और बीमारियां चली जाए। लश्तफरोसी शिफाएं जारी हों, ब्लड प्रेशर की बीमारी चली जाए। तेरी शादमानी दिलों में उतर आए, तेरी शादमानी दिलों में उतर आए। अपने लोगों को शादमान कर दे, अपने लोगों को अपनी खुशी से भर दे। बदरुएं यीशु के नाम में चली जाए। जो मायूसी पैदा करने वाली बदरुएं चली जाए, लड़ाई झगड़े तलखियां पैदा करने वाली बदरुएं चली जाए। तेरे कलाम में लिखा है शादमान दिल शिफा पैदा करता है। अपने लोगों के दिलों को शाद कर। तू शादमानी है हमारी, तेरी खुशी, तेरा मसा हमारा जोर है। शादमानी के मसा से बरकत दे के को शिफाएं देकर उठा खड़ा कर, अपने जलाल के लिए तैयार कर, यीशु मसीह के नाम में आमीन।